हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम तीन न्यू स्मॉल कैप फंड्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं, जिसमें कि बंधन स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड और इडलविस स्मॉल कैप फंड शामिल रहेंगे। ये तीनों स्मॉल कैप फंड्स ही प्रेजेंट टाइम में बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ये समझना जरूरी हो जाता है कि इनमें से कौन सा फंड बेस्ट है और कौन सा फंड किस प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया रहेगा। साथ ही हम इनका पोर्टफोलियो ओवरलैप स्कोर भी चेक करेंगे, जिससे कि किन्हीं दो फंड्स को एक पोर्टफोलियो में शामिल करने की प्रोबेबिलिटी भी पता चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फंड्स के बेसिक से शुरुआत करते हैं। बंधन का फंड 2020 में लॉन्च हुआ था, इन्वेस्को का 2018 में और इडलविस का 2019 में। यानी कि ये तीनों फंड्स ही लगभग 5-6 साल पुराने फंड हैं, जिनका कि एक अच्छा रिकॉर्ड बन चुका है। बंधन और इन्वेस्को दोनों BSE 250 स्मॉल कैप TRI को बेंचमार्क के रूप में फॉलो करते हैं और इडलविस का निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को। यदि इनका लेटेस्ट AUM देखें तो ये बंधन का 14,062 करोड़ रुपीज़ है, इन्वेस्को का 7,580 करोड़ रुपीज़ है और इडलविस का 4,980 करोड़ रुपीज़ का AUM है। यानी कि इन तीनों फंड्स का AUM भी अच्छा खासा है, जहां पर आपको कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। यदि इन फंड्स के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये बंधन का 0.40% है, इन्वेस्को का भी 0.40% है और इडलविस का 0.43% है। यानी कि यहाँ पर आपको ये तीनों फंड्स लगभग एक ही जैसे एक्सपेंसिव पड़ने वाले हैं। यदि एग्जिट लोड की बात करें तो बंधन और इन्वेस्को में एक साल के अंदर पैसा विड्रॉ करने पर 1% की पेनल्टी देनी होगी और इडलविस में ये 90 डेज के भीतर 1% है। अगर फंड मैनेजर्स की बात करें तो बंधन को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन एंड मिस्टर मनीष गुनवानी मैनेज कर रहे हैं। इन्वेस्को को देखें तो इसे 2018 से मिस्टर ताहिर बासा और 2023 से मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं। अगर इडलविस को देखें तो इसे 2024 से मिस्टर राज कोराडिया और मिस्टर ध्रुव भाटिया और 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंड मैनेजर स्टेबिलिटी देखी जाए तो ये इन्वेस्को में सबसे बढ़िया दिखाई दे रही है, जहाँ पर फंड मैनेजर काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं और इडलविस में भी आपको अच्छी फंड स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पर बंधन में थोड़ी कम स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, जहाँ पर 2023 में ही फंड मैनेजर चेंज हुए हैं। दोस्तों, यदि इन तीनों फंड्स के 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर यदि 5 ईयर्स के मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो ये बंधन के 32.81% है और मैक्सिमम ये 40.80% है। यानी कि यहाँ पर रिटर्न्स की रेंज काफ़ी बढ़िया है। इन्वेस्को के 5 ईयर्स के मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो ये 25.62% है और मैक्सिमम ये 39.27% है। बात करें इडलविस की तो ये 5 ईयर्स में मिनिमम 27.08% है और मैक्सिमम ये 40.50% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन तीनों फंड्स के रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, जहां पर आप बाकी पैरामीटर्स भी चेक कर सकते हैं। यदि इन तीनों फंड्स में 5,000 रुपये की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपये का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू बंधन में 6,06,000 रुपीज़ होती, इन्वेस्को में 5,75,000 रुपीज़ होती और इडलविस में 5,35,000 रुपीज़ होती। तो देखा जाए तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स ने कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। हालांकि यहाँ पर सबसे बेस्ट रिटर्न्स बंधन के हैं और सबसे कम इडलविस के हैं। वहीं पर यदि 5 साल पहले इन तीनों फंड्स में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू बंधन में 4,11,000 रुपीज़ होती, इन्वेस्को में 3,97,000 रुपीज़ होती और इडलविस में 3,87,000 रुपीज़ होती। तो यहाँ पर लमसम में भी बंधन के रिटर्न सबसे बेस्ट हैं और इडलविस के सबसे कम हैं। चलिए दोस्तों, इन तीनों फंड्स के रिटर्न्स को आपस में कंपेयर करते हैं, जहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में बंधन के रिटर्न्स 31.64% है, इन्वेस्को के 30.70% है और इडलविस के 29.98% है। बात करें लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स की तो ये बंधन के 30.17% है, इन्वेस्को के 26.18% है और इडलविस के 21.36% है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये बंधन के नेगेटिव में 2.36% है, इन्वेस्को के 0.67% है और इडलविस के नेगेटिव में 3.14% है। तो यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में सबसे बेस्ट रिटर्न्स हमें बंधन स्मॉल कैप फंड के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर इन्वेस्को के रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी मौजूद है, जहाँ पर ये लास्ट 1 ईयर में काफ़ी कम भी गिरा है। ओवरऑल देखा जाए तो तीनों फंड्स ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जहां पर तीनों ने बेंचमार्क बेटिंग रिटर्न्स भी प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों, यदि आप फ्यूचर का बेस्ट स्मॉल कैप फंड जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि इन तीनों फंड्स का अपसाइड कैप्चर रेशियो देखें तो बंधन का ये 104 है, इन्वेस्को का 86 है और इडलविस का 84 है।
यहाँ पर देखा जाए तो अपसाइड तीनों फंड्स का कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है, यानी कि ये तीनों फंड्स कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा भागते हैं। अगर इसे ऐसे समझें कि यदि बेंचमार्क इंडेक्स बुल मार्केट में 10% से बढ़ता है तो यहाँ पर बंधन का फंड 10.40% से बढ़ता है, इन्वेस्को का 8.60% से और एडेलविस का 8.40% से। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया अपसाइड कैप्चर रेशियो बंधन स्मॉल कैप फंड का है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें तो ये बंधन की 75 है, इन्वेस्को की 56 है और एडेलविस की 73 है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन हमें ये बताता है कि फंड बेयर मार्केट में कितना ज़्यादा गिरता है। तो देखा जाए तो ये इन्वेस्को का बेस्ट है, जबकि बंधन काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, जिसका मतलब यह है कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का है, जबकि स्टेबिलिटी के मामले में इन्वेस्को सबसे बढ़िया दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब इन तीनों फंड्स के इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज पर भी नज़र डाल लेते हैं। यदि इन तीनों फंड्स का अल्फा देखें तो ये बंधन का 8.19% है, इन्वेस्को का 6.01% है और एडेलविस का 2.13% है। अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाने में कामयाब हो पा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये बंधन का सबसे बेस्ट है, जिसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक भी है, जबकि एडेलविस का अल्फा यहाँ पर सबसे कम है। बीटा की बात करें तो ये बंधन का 0.90 है, इन्वेस्को का 0.80 है और एडेलविस का 0.82 है। तो यहाँ पर बीटा रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, जिसका कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा बीटा है। वहीं पर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड काफ़ी कम वोलेटाइल है, जिसका कैटेगरी एवरेज से कम बीटा है। बात करते हैं शार्प रेशियो की, जो कि बंधन का 1.38 है, इन्वेस्को का 1.27 है और एडेलविस का 1.06 है। शार्प रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर यह बंधन का बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है और इन्वेस्को का भी ये बढ़िया माना जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बेस्ट रिस्क रेशियोज बंधन स्मॉल कैप फंड के हैं, जबकि इन्वेस्को इंडिया के सेकंड बेस्ट है। वहीं पर एडेलविस स्मॉल कैप फंड यहाँ पर थोड़ा पिछड़ जाता है। चलिए दोस्तों, अब इन तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। यदि नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो ये बंधन में 199 है, इन्वेस्को में 69 है और एडेलविस में 83 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो ये बंधन का 19.15% है, इन्वेस्को का 32.11% है और एडेलविस का 23.28% है। तो यहाँ पर बंधन में नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर इन्वेस्को और एडेलविस का डाइवर्सिफिकेशन कंपैरेटिवली बेटर दिखाई दे रहा है। बात करें पीबी रेशियो की तो ये बंधन का 2.37 है, इन्वेस्को का 4.90 है और एडेलविस का 4.51 है। पी रेशियो की बात करें तो ये बंधन का 19.34 है, इन्वेस्को का 37.58 है और एडेलविस का 37.87 है। तो देखा जाए तो यहाँ पर पी रेशियो इन्वेस्को और एडेलविस का काफ़ी ज़्यादा है, वहीं पर बंधन का पी रेशियो काफ़ी कम है, यानी कि इसका पोर्टफोलियो वैल्यूएशन अभी रीजनेबल है। अगर प्रेजेंट कैश होल्डिंग की बात करें तो ये बंधन में 12.06% है, इन्वेस्को में 2.44% है और एडेलविस में 0.05% है। तो यहाँ पर कैश होल्डिंग में बंधन ने काफ़ी बड़ा पैसा कैश में होल्ड किया हुआ है, जो कि इसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में मदद कर सकेगा। वहीं पर यदि इन तीनों फंड्स का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये बंधन का 36% है, इन्वेस्को का 52% है और एडेलविस का 26% है। टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि जो फंड मैनेजर है वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने ज़्यादा चेंजेस करता है। तो यहाँ पर यदि ये बंधन का 36 है तो यहाँ पर ये माना जा सकता है कि यदि बंधन के पोर्टफोलियो में 100 स्टॉक्स मौजूद हैं तो यहाँ पर ये फंड एक साल में 36 स्टॉक्स को बाहर कर देता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये तीनों फंड्स का रीजनेबल है, जो कि स्मॉल कैप फंड के हिसाब से बढ़िया माना जा सकता है। दोस्तों, आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर बंधन ने स्मॉल कैप कंपनीज में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है, जो कि हमारे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के पर्पस को सॉल्व भी करता है, जबकि इन्वेस्को और एडेलविस में आपको मिड कैप कंपनीज में भी बहुत ही बड़ा एक्सपोजर दिखाई दे जाएगा। यदि टॉप सेक्टर्स की बात करें तो बंधन का ये फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन और केमिकल है। इन्वेस्को का सर्विसेज, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी है। एडेलविस की बात करें तो इन्होंने फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, सर्विसेज और केमिकल में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। दोस्तों, आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स के टॉप 20 स्टॉक्स की लिस्ट को देख सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने किसी भी एक स्टॉक में मोर देन 5% का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है, जो कि स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया माना जा सकता है। यदि किए गए एनालिसिस के बेसिस पर देखा जाए तो यहाँ पर बंधन एंड इन्वेस्को के स्मॉल कैप फंड्स एडेलविस से बेटर दिखाई दे रहे हैं,
वैसे इडलविस स्मॉल कैप फंड भी बढ़िया फंड है, लेकिन वो इन दोनों फंड्स के मुकाबले थोड़ा पिछड़ जाता है। वहीं पर बात की जाए बंधन और इन्वेस्को, इन दोनों में से कौन सा फंड बेटर है, तो ये इन्वेस्टर्स की कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि उन्हें कौन सा फंड सूट करता है। जैसे कि यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए बंधन स्मॉल कैप फंड बेस्ट रहेगा, जो कि रिटर्न्स बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, जहाँ पर आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी और लो डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, लेकिन साथ ही ये बुल मार्केट में बेटर रिटर्न्स बनाने की कैपेसिटी भी रखता है। वहीं पर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड कंपैरेटिवली लो वोलेटाइल फंड है और बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही इसके और बंधन के रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। सो थोड़ी कम वॉलेटिलिटी को पसंद करने वालों के लिए इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड बेटर हो सकता है। यदि इन तीनों फंड्स के ओवरलैप स्कोर की बात करें तो बंधन और इन्वेस्को का ये ओनली 8% है, यानी कि इन दोनों फंड्स में ओनली 8% स्टॉक्स आपस में कॉमन है। वहीं पर बात करें इडलविस और इन्वेस्को के बीच की, तो यहाँ पर ये स्कोर 21% आता है, जो कि रीजनेबल माना जा सकता है। वहीं पर इडलविस और बंधन का ओवरलैप स्कोर चेक करें तो ये ओनली 6% है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।